मैं डॉक्टर सोनिया रहमान, चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद जगाधरी में एसोसिएट प्रोफेसर द्रव्य गुण डिपार्टमेंट एंड ऑथर ऑफ द्रव्य गुण आधार। आज हम द्रव्य गुण का एक टॉपिक दीपन के बारे में चर्चा करेंगे। दीपन का अर्थ होता है एपिटाइजर्स। उसको अगर हम कोरिलेट करते हैं तो एपिटाइजर्स के साथ करते हैं। दीपन क्या होता है? दीप धातु में जब अणिज प्रत्यय लगता है तो और ल्युट लकार उसमें साथ में लगता है तो दीपन बनता है, और उसका अर्थ होता है जलाना, प्रज्वलित करना या अग्नि का वर्धन करना या दीपन करना। आप लोगों को अग्नि की प्रधानता मैं बता देती हूँ। आयुर्वेद की अधिकतर चिकित्सा अग्नि पर आधारित है। अग्नि अगर सम होती है तो द्रव्यों का पाक सही होता है, जो भी आहार हम लेते हैं उसका पाक सही होता है और हम चिकित्सा सही कर पाते हैं, मीन्स हम स्वस्थ की ओर व्यक्ति को ले जा सकते हैं। तो दीपन द्रव्य हम कब देते हैं? जब व्यक्ति आपके पास आएगा जो अरुचि का होगा। अरुचि अर्थ जिसको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही होगी। खाना खाने की इच्छा कब नहीं होगी? जब अग्नि मंद होगी। आपको सिंपल भाषा में अगर मैं दीपन के बारे में समझाऊं तो जब हम चूल्हे में अग्नि आग जलाते हैं और वो आग बिल्कुल बुझती है, बुझने की स्टेज पर होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग धूपनी से फूंक मारते हैं और उस अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं, अग्नि को जला देते हैं। यही कार्य हमारे दीपन द्रव्य करते हैं। अगर मैं डेफिनेशन से आपको बताऊं तो इसमें क्या परिभाषा है दीपन की? यद अग्निकृत ना पचेत आमम दीपनम। जो द्रव्य अग्नि की वृद्धि करते हैं लेकिन आम का पाचन नहीं करते हैं, उन्हें हम दीपन कहते हैं। जैसे कि घृत। दीपनम अग्निकृत आमम कदाचित पच्यते वा, या कभी कभी आम का पाचन भी वो करवा देते हैं। मीन्स या तो आम का पाचन नहीं करवाते हैं या कभी कभी आम का पाचन करवा देते हैं, तो उन्हें हम दीपन द्रव्य कहते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ? जब अग्नि की वृद्धि हो रही है तो आम का पाचन क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रश्न हमारे माइंड में आता है। अब दीपन द्रव्य कैसे कार्य करते हैं, अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो इस प्रश्न का उत्तर हम स्वयं पा लेते हैं। जो दीपन द्रव्य होते हैं, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंतर अग्नि का संधूक्षण होता है दीपन द्रव्यों के द्वारा। संधूक्षण मीन्स उसका प्रज्वलित होना। अंतर अग्नि कैसी होगी? जो बिल्कुल मंद हो चुकी है, बिल्कुल बुझने की कगार पे है, ऐसी अग्नि का संधूक्षण हो जाएगा, ऐसी अग्नि जल उठेगी दीपन द्रव्यों के द्वारा। तो इसमें जो पंच भौतिक संगठन, जो दीपन द्रव्य में पंच भौतिक संगठन होगा वो कैसा होगा? उसमें वायु महाभूत की प्रधानता होगी और आग्नेय स्वभाव होगा। ऐसे द्रव्य जिनका स्वभाव आग्नेय है, मीन्स वो अग्नि की वृद्धि के लिए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगे। और वायु क्यों आवश्यक है यहाँ पर? फूंक, जैसे हम धोखनी से फूंक मारते हैं और अग्नि को जलाते हैं तो वायु के द्वारा ही जलाते हैं। एक लिमिटेड तरीके से हम अग्नि को वहाँ पर जला रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि वायु से हम फूंक मार के अग्नि को जला रहे हैं। और स्वभाव कैसा चाहिए? आग्नेय। अगर आग्नेय स्वभाव नहीं होगा तो अग्नि जलेगी नहीं। इट मीन्स उष्ण वीर्य द्रव्य, कटु विपाकी द्रव्य जो होंगे या कटु अम्ल लवण रसयुक्त द्रव्य जो होंगे वो दीपन द्रव्य होंगे। इनका प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन कैसे रहेगा? जो वायु महाभूत है वो अग्नि का संधूक्षण करेगा, ठीक है, मतलब धोखनी की तरह फूंक मार के उसको जलाएगा। अग्नि महाभूत क्योंकि वहाँ पर गौण है तो वो क्या करेगा? सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम से कार्य करेगा। मतलब कि अग्नि को ही हमने जलाना है तो सामान्य वृद्धि, उस सामान्य गुण से उसकी वृद्धि होगी। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जिसे हम कहते हैं। ना तिक्त रस युक्त द्रव्य हम इसमें यूज़ करते हैं। तिक्त रस युक्त द्रव्य से क्या होता है?
उसमें तिक्तरस में वायु महाभूत की प्रधानता होती है, तो वायु से अग्नि का संदूषण होता है। और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, तो अग्नि को जलने के लिए खाली स्थान चाहिए, खाली जगह चाहिए। तो स्रोतों में, हमारे जीआई में जब मार्ग का अवरोध हो जाता है तो अग्नि नहीं जल पाती है ढंग से, इसलिए वो स्रोतों की शुद्धि करेगा। आकाश महाभूत ख वैगुण्यों को दूर करेगा। आकाश मीन्स ख, तो वो ख वैगुण्यों को दूर करेगा, स्रोतों की शुद्धि कर लेगा, दोष जो आम रूप दोष वहाँ पर उत्पन्न हुए हैं उनको दूर कर देगा। और अल्टीमेटली ख वैगुण्य जब दूर हो जाएगा तो अग्नि जो है वो सही तरीके से प्रज्वलित होगी। मधुर रसयुक्त द्रव्य भी कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि घृत, तो वो प्रभाव से कार्य करते हैं। उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो मधुर रसयुक्त हैं, लेकिन फिर भी वो दीपन कार्य कर रहे हैं। अमल और लवण रस युक्त द्रव्य, अमल रस मीन्स खट्टे द्रव्य, या लवण रस युक्त मीन्स नमकीन द्रव्य, ये कैसे कार्य करते हैं? ये मूढ़ वात का अनुलोमन करते हैं। मूढ़ वात मीन्स रुका हुआ वात, रुके हुए वात का ये अनुलोमन कर देते हैं। अगर कोई चीज़ को हम रोक देते हैं तो क्या होता है, वो प्रकोपित होती है, वो इधर उधर फैलने लगती है। अगर मान लिया किसी को हम दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर रोक देते हैं या एक रूम के अंदर रोक देते हैं, तो कुछ टाइम के लिए वो बिल्कुल भागने लगता है, दौड़ने लगता है, व्याकुल हो जाता है। सिमिलरली जब हम वात को रोकते हैं तो वो भी व्याकुल हो जाता है। इसलिए उस रुके हुए वात का अमल और लवण रस युक्त द्रव्य जो है वो अनुलोमन कर देते हैं। जब वो अनुलोमन कर देते हैं और साथ में अमल और लवण रस में भी अग्नि महाभूत की प्रधानता है, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट सर्वदा सर्वभावा नाम से वो अग्नि को प्रज्वलित करवाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वायु महाभूत अग्नि का संधूक्षण करेगा, अग्नि को फूंक मार के प्रज्वलित करेगा। अग्नि महाभूत जो है वो सर्वदा सर्वभावा नाम रूप में कार्य करेगा। तिक्त रस जो है वो ख वैगुण्य को दूर करेगा और वायु से अग्नि का संधूक्षण होगा। मधुर रस प्रभाव से कार्यकारी होगा और अमल और लवण रस जो है वो रुके हुए वात का अनुलोमन कर देंगे और अग्नि महाभूत से अग्नि की वृद्धि करवाएंगे। तो इस सारे के सारे मोड ऑफ एक्शन से जो मंद अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाएगी। जब वो प्रज्वलित हो जाएगी तो हम व्यक्ति को क्षुधा की अनुभूति होगी। आपके पास पेशेंट कैसा आया है, उसे भूख नहीं लग रही है, तो क्या होगा, व्यक्ति को फिर भूख की अनुभूति होने लगेगी। और अग्नि महाभूत क्योंकि गौण रूप से वहाँ पर प्रेजेंट है, अग्नि महाभूत वहाँ पे प्रधान नहीं है, गौण रूप से है, इसलिए दीपन द्रव्य के सेवन से आम का पाचन नहीं होगा। अब अगर मैं आपको अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ये चीज़ समझाऊँ तो जो दीपन द्रव्य होते हैं वो केवल मात्र गैस्ट्रिक जूसेस पे एक्ट करते हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं और गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करवाते हैं। तो होता क्या है कि जब डिस्पेप्सिया का पेशेंट हमारे पास आता है तो उसमें गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो अच्छी तरह सिक्रेट नहीं हो पा रहे होते हैं। अब अगर हम फिजियोलॉजी जानें तो हंगर जो है वो साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दो तरीके से व्यक्ति को लगती है। अगर साइकोलॉजिकली बात करें तो लेटरल हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट होता है और स्टिमुलेट होके व्यक्ति को हंगर फील होती है। तो हमारी जो दीपन ड्रग्स हैं, बिकॉज उनमें वायु महाभूत है, तो वायु महाभूत क्या करता है, आपको पता है, वायु महाभूत नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है और वो स्टिमुलेट कर देता है लिटरल हाइपोथैलेमस को, एंड देन व्यक्ति को क्षुधा की अनुभूति होती है। अगर हम फिजियोलॉजिकली बात करते हैं, फिजियोलॉजिकली जीआई ट्रैक में क्या होता है, जो दीपन द्रव्य होते हैं उनमें वायु महाभूत है, तो वायु महाभूत होने के कारण जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व के जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं उनको स्टिमुलेशन मिलता है। साथ में वहाँ पर बैठा हुआ लोकल इंट्रिंसिक फैक्टर है, उसको भी स्टिमुलेशन मिलता है और स्टिमुलेशन मिलने के कारण साथ में वहाँ पर अग्नि महाभूत है, तो अग्नि महाभूत से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो सिक्रीट होना स्टार्ट होते हैं। जो नॉर्मली पेशेंट आता है दीपन द्रव्यों में प्रेजेंट जो अग्नि महाभूत होता है, उस अग्नि महाभूत के कारण जो अग्नि है वो मेंटेन रहती है कुछ समय के लिए। अब अगर मैं आपको ये चीज़ समझाऊं, एक सिटाइटी एजेंट होता है जिसका नाम होता है कोलिसाइटोकाइनाइन। सिटाइटी एजेंट जो होता है वो सिक्रीट करती है हमारी इंटेस्टाइन्स। अब होता
होता क्या है, जैसे ही हम खाना लेते हैं, नॉर्मली फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग जैसे ही हम खाना लेते हैं तो खाना स्टमक के बाद इंटेस्टाइन्स में जाता है और इंटेस्टाइन्स उसे पचाती है। अब जब इंटेस्टाइन्स उसे पचाती हैं तो उन्हें पचाने के लिए टाइम चाहिए। उस टाइम को लेने के लिए इंटेस्टाइन्स, क्योंकि खाना उनमें जाता है तो वो स्ट्रेच होती हैं। जैसे ही इंटेस्टाइन की वॉल स्ट्रेच होती हैं तो वो रिलीज़ करती है कोलिसाइटोकाइनाइन। जैसे ही कोलिसाइटोकाइनाइन रिलीज़ होता है तो उसमें जो ऑस्मोरिसेप्टर्स और कीमोरिसेप्टर्स हैं ब्रेन के, उनको मैसेज जाता है कि गैस्ट्रिक ज्यूसेस को सिक्रीट ना करें। जैसे ही गैस्ट्रिक ज्यूसेस सिक्रीट नहीं होते हैं तो व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। ये नॉर्मली एक साइकिल है। मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप लोगों ने खाना खाया, खाना खा के वो खाना इंटेस्टाइन्स में गया, इंटेस्टाइन स्ट्रेच हुई। जैसे ही इंटेस्टाइन स्ट्रेच हुई तो उसने सिक्रीट किया कोलिसाइटोकाइनाइन। कोलिसाइटोकाइनाइन ने स्टिमुलेट किया ऑस्मोरिसेप्टर्स और कीमोरिसेप्टर्स को और उसने सिग्नल दिया ग्लैंड्स को, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, कि इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ज्यूसेस। गैस्ट्रिक ज्यूसेस की सिक्रीशंस इनहिबिट हो जाती हैं, रुक जाती हैं, तो व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, उसे भूख लगना बंद हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब उसे भूख नहीं लगती है तो इंटेस्टाइन्स को टाइम मिल जाता है खाने को पचाने का। अगर और खाना खा लिया जाए, आयुर्वेद में कहा गया है कि अजीर्ण अवस्था में भोजन नहीं करना है। इट मीन्स कि जैसे ही व्यक्ति ने खाना खाया उसे भूख नहीं लगी, जब खाना पच गया तो उसे दोबारा से भूख लगती है। यही तरीका है। तो अब क्या होता है, जो आपके पास पेशेंट आया अरुचि का, उसमें कोलिसाइटोकाइनाइन सिक्रीट होती रहती है। क्यों सिक्रीट होती रहती है? क्योंकि इंटेस्टाइन्स जो उसकी होती हैं वो खाने के बिना भी स्ट्रेच्ड रहती हैं। अगर वो स्ट्रेच्ड रहेंगी तो मैसेज क्या जाएगा कि कोलिसाइटोकाइनाइन को सिक्रीट कीजिए। अब कोलिसाइटोकाइनाइन क्योंकि सिक्रीट हुई है तो अगेन मैसेज जा रहा है ब्रेन को कि गैस्ट्रिक ज्यूसेस को इनहिबिट करिए। अगर गैस्ट्रिक ज्यूसेस इनहिबिट रहेंगे तो उस व्यक्ति में खाना ना खाते हुए भी भूख नहीं लगेगी। ऐसा पेशेंट आपके पास आया है। अब जब आपने उसको दीपन द्रव्य दे दिए तो दीपन द्रव्य क्योंकि एक्शन शो करेंगे अपना, वो स्टिमुलेट करेंगे वेगस नर्व, सिंपैथेटिक सिस्टम ऑफ वेगस नर्व एंड इंट्रिंसिक नर्व्स को। जब वो सिक्रीट हो स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ब्रेन के जो ऑस्मोरिसेप्टर और कीमोरिसेप्टर्स हैं वहाँ पर सिग्नल जाएगा कि ये सिग्नल जाएगा कि गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करें। जब गैस्ट्रिक जूसेस एक बार सिक्रीट हो जाएंगे तो व्यक्ति को क्षुधा की अनुभूति होगी, उसे भूख लगेगी। अब इन गैस्ट्रिक जूसेस को कुछ समय तक अग्नि महाभूत के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, उन्हें सिक्रीट किया जाएगा। इसीलिए आग्नेय स्वभाव वाले द्रव्य और वायु महाभूत वाले द्रव्य जो हैं वो दीपन द्रव्य होंगे। तो अब कुछ समय तक अग्नि महाभूत के द्वारा उनको मेंटेन रखा जाएगा ताकि इंटेस्टाइन्स कोलिसाइटोकाइनाइन को सिक्रीट ना कर पाए। जैसे ही कोलिसाइटोकाइनाइन सिक्रीट नहीं होगा तो व्यक्ति को भूख लगेगी। तो इस तरीके से जो हंगर है उसे मेंटेन किया जाता है। मैसेज कहाँ जाता है? लेटरल हाइपोथैलेमस पे। तो इस तरह से हमारे दीपनीय द्रव्य जो हैं वो कार्य करते हैं। अब आचार्य चरक ने क्योंकि दीपनीय महाक्षाय दिया है, उन्होंने पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंग, वेर, देन अमल वेतस, मरिच अजमोता, भलातक अस्थि, हिंगू निर्यास, इन सभी को दीपनीय महाक्षाय में दिया है। हम इनको एज अ दीपनीय ड्रग यूज़ कर सकते हैं। घृत को हम एज अ दीपनीय ड्रग यूज़ कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने त्रिफलादि गण को दिया है, गुड़ुच्यादि गण को दिया, बिल्वादि गण को दिया, आमलक आदि गण को दिया, त्रिकटु आदि गण को दिया, बृहद पंचमूल, ये सभी दीपनीय हैं। कुछ और ड्रग्स हैं जैसे शतपुष्पा को हम एज अ दीपन यूज़ कर सकते हैं, या फिर नींबू को, संतरा को, दालचीनी को, जावित्री को, जायफल को, अर्क को, यवानी, जीरक, मेथी, रसोन, पलांडू, भंगा, विडंग, लवण, शंख, कांजी, चुक्र, ये सारे के सारे जो हैं दीपनीय द्रव्य हैं।
अगर हम दीपनीय कुछ योगों की बात करें तो हिंगवाष्टक चूर्ण या सेंधवादी चूर्ण या अग्निमुख चूर्ण हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रसों की बात करते हैं तो अग्नितुंडी वटी, रामबाण रस, लोकनाथ रस, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर अवलेह की बात करें तो षडंग पानीय यूज़ किया जा सकता है या जमीरी द्रव यूज़ किया जा सकता है, जीरक आदि लेह यूज़ किया जा सकता है। आसव अरिष्टों में जैसे द्राक्षा अरिष्ट हो गया, द्राक्षा आसव हो गया, कुमारे आसव हो गया, उशीर आसव हो गया, तक्रा अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट, ये सारे दीपनीय द्रव्य हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पाचन द्रव्य को पढ़ेंगे। थैंक यू।